दोस्तों, काम करते करते जब आप बर्नआउट महसूस करने लगते हो कि लगता है कि आज नहीं होगा, आज मुझसे और नहीं होगा, मैं सब बाकी जो बचा है मैं सब कल कर लूंगा। यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन होता है कि आप उस काम को अभी बंद कर दो और वो सब करने लग जाओ जिससे आपको अच्छा फील हो सकता है। जो मैक्सिमम एवरेज लोग चुनेंगे वो उसे बंद कर देंगे और मौज करते रहेंगे। या फिर आपके पास ऑप्शन होता है कि आप उस काम को शिद्दत के साथ करो, ऑब्सेशन के साथ करो कि आज ही मुझे इसे कंप्लीट करना है, आज ही खत्म करना है, क्योंकि देयर इज नो टुमारो दोस्तों, द टाइम इज नाउ। फर्स्ट ऑप्शन लेने से आप वहां कभी भी पहुंच नहीं पाओगे जहां पहुंचना चाहते हो, पर सेकंड ऑप्शन आपको नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगा अगर आप अपने काम में ऑब्सेशन दिखाते हो तो। इसलिए ग्रांड कार्डोन कहते हैं बी ऑब्सेस्ड और बी एवरेज। उदाहरण के रूप में अगर एक काम को करने में 1 साल लगता है तो आप ढूंढो कि कैसे आप उसे 4 से 5 महीने के अंदर कर सकते हो, उसे कंप्लीट कर सकते हो। इसे कहते हैं ऑब्सेशन। इलोन मस्क दिन में 15 से 18 घंटा काम करते थे। ब्रूस ली 15 घंटे से भी ज्यादा जिम करते थे। वो सब लोग ऑब्सेस्ड थे अपने काम में, वो शिद्दत के साथ करते थे अपने काम को, इसलिए वो आज सबसे ऊंचे मुकाम पे है। तो फर्स्ट लेसन ये है दोस्तों कि अगर आप कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना चाहते हो, सबसे ऊंचा मुकाम हासिल करना चाहते हो, तो आप अपने काम को लेकर ऑब्सेस्ड हो जाओ, क्योंकि जो ऑब्सेशन होता है वो आपको हर समय मोटिवेट करता रहेगा, आपको फ्रेश भी रखेगा। आपको हमेशा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गोल्स सेट करना होगा जो आपको एंडलेस फ्यूचर तक ले जाएगा, ना कि 60 साल बाद मैं रिटायर हो जाऊंगा और मौज मस्ती करता रहूंगा। इकिगाई बुक आपने शायद पढ़ा होगा। उस बुक में एक बात बताते हैं कि अगर कोई इंसान किसी काम से जुड़ा होगा, वो हर सुबह उठता है, उस काम को करने के लिए उसके पीछे भागता है, तो वो और ज्यादा समय तक जिंदा रहेगा। और जो बस रिटायर करके बैठा हुआ है, जिंदगी में उनका कोई मकसद और नहीं है, वो खत्म हो चुका है, तो धीरे धीरे वो इंसान मौत की ओर बढ़ने लगेगा। क्योंकि ये चीज प्योर साइकोलॉजिकल चीज है, हम आप इसे मेजर नहीं कर सकते। ये सच भी है और ये झूठ भी है, पर ज्यादातर लोग विश्वास करते हैं कि अगर आप अपने दिमाग को हर समय काम पे लगा के रखोगे तो जिंदगी आपका और बेहतर बनता जाएगा, आप फ्रेश, हमेशा फ्रेश मोटिवेटेड फील करने लगोगे। इसलिए हमेशा एक नया गोल चुनना, अपने कैरियर में हमेशा एक नया गोल चुनते रहना और उसे अचीव करते रहना, कभी भी सेटल मत हो जाना। जो चीज आपको अपने फील्ड में बेस्ट बना देगा, ऑब्सेशन का इतना ही पावर होता है। पर दोस्तों, आप जितना भी मोटिवेशनल वीडियो देख लो, बुक्स पढ़ लो, पर सबसे आखिर में आपको काम ही करना होगा, उसके बिना आप आगे बढ़ नहीं पाओगे। अब बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि अगर 10 में से 10 ही सही रहेगा तो ही मैं बिजनेस शुरू करूंगा, इन्वेस्टमेंट शुरू करूंगा, या फिर वो जो भी करना चाहता है। नो, जस्ट स्टार्ट कर दो और धीरे धीरे सीखते जाओ, उसे काम पे लगाते जाओ। उदाहरण के रूप में एप्पल हमेशा फर्स्ट आने की कोशिश करता है, ना कि परफेक्ट बनने की कोशिश करता है। वो जब भी कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करता है, जैसे रिसेंटली मैकबुक्स M1 का, उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, सब कुछ सही से काम नहीं कर रहा था, पर फिर भी उन्होंने उसे लॉन्च कर दिया और धीरे धीरे उसे ठीक करने लगे अपडेट की माध्यम से। एप्पल ने वेट नहीं किया कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट कंप्लीट होगा, सब कुछ परफेक्ट बनेगा तो ही हम इसे लॉन्च करेंगे। नो, परफेक्ट जैसा कुछ होता नहीं। अब जस्ट शुरू कर दो और धीरे धीरे सीखते जाओ और उसे काम पे लगाते जाओ। देयर इज नथिंग 100% परफेक्ट दोस्तों, जस्ट स्टार्ट कर दो, आज ही शुरू कर दो। और हाँ, फेलियर से मत डरो, उसे इस्तेमाल करना सीखो। जेके राउलिंग वो कहते हैं कि असफलता आपको ताकतवर बनाता है, असफलता के बिना आप जिंदगी में कहीं पर भी पहुंच नहीं पाओगे। उनका जो नोवेल सीरीज था हैरी पॉटर का, 12 पब्लिशर्स ने उसे रिजेक्ट कर दिया था और आखिर में उसका 1 करोड़ से भी ज्यादा कॉपी बिका था। इसलिए आपको अपने डर से मुकाबला करना होगा सफल बनने के लिए। पर अगर डर एकदम खत्म हो जाएगा तो आप ग्रो नहीं कर पाओगे। इसका मतलब ये होगा कि आप छोटे से तालाब में एक बड़ी मछली हो जो कहीं पर भी जा नहीं सकता। डर होना चाहिए पर आपको उसे इस्तेमाल करना होगा, ना कि उससे भागना है। उदाहरण के रूप में 2008 फाइनेंशियल क्रैश के बाद बहुत लोग बहुत डर गए थे, वो डर उनको डिप्रेस्ड बना चुका था। पर कुछ लोग ऐसे थे जो इतना डर गए थे कि उन्हें लगता था कि अगर मैं और ज्यादा प्रोडक्ट सेल नहीं करूंगा तो मैं सर्वाइव कर नहीं पाऊंगा, मैं और ज्यादा काम नहीं करूंगा तो मैं सर्वाइव कर नहीं पाऊंगा। वो बहुत डर चुके थे। इन लोगों ने डर को इस्तेमाल किया और उन लोगों ने डर को अपने ऊपर हावी होने दिया। इसलिए आपको अपने डर को इस्तेमाल करना होगा सफल बनने के लिए, उसे एक फोर्स मानना होगा जो आपको
पुश कर सकता है ऑब्सेस्ड बनने में। और कुछ लोग ऐसे होंगे जो आपको ताने देंगे, आपको बुरा भला कहेंगे, आपको हमेशा सताते रहेंगे, मतलब आपके हेटर्स। एक बात मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि जितने लोग आपको नापसंद करेंगे, आपके बारे में बुरा भला कहेंगे, आप उतना सफल बनते जाओगे। हाँ, ये सच है, आप उतना सफल बनते जाओगे जितना लोग आपको नापसंद करेंगे। जैसे एंटरप्रेन्योर्स या फिर पॉलिटिशियंस कहते हैं, देयर इज नो सच थिंग एज अ बैड पब्लिसिटी, क्योंकि उन सबको पता है कि आप मार्केट में लीडर हो, आप नेता हो मार्केट में, इसलिए वो आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं आपके बारे में खराब खराब बातें करके। आपको इससे शायद कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हाँ, वो आपको बुरा भला कहेंगे, आपके बारे में बातें करते रहेंगे, पर एटलीस्ट वो आपको याद तो कर रहे हैं, जाने में फिर अनजाने में आपको वो लोग याद तो कर रहे हैं। वो बहुत बड़ी चीज है। आप मार्केट का नेता हो, लीडर हो, तो इसके बारे में मत सोचो, अब जस्ट अपना काम करते रहो, ऑब्सेस्ड बन जाओ अपने काम में, आपको सफलता जरूर मिलेगा। बी ऑब्सेस्ड और दोस्तों या फिर बी एवरेज। पीटर डिंकलेज, गेम ऑफ थ्रोन्स का सुपरस्टार, उन्होंने एक सेमिनार में कहा था कि एवर ट्राइड एवर फेल्ड, नो मैटर ट्राई अगेन, फेल बेटर। जब तक आप क्वाइट नहीं करते तब तक आप हारते नहीं। खुद को अनब्रेकेबल बना दो, चाहे सिचुएशन कैसा भी हो, आप उसे पार जरूर करोगे। हर एक असफलता आपको सुधारने का मौका देता है, आपके अंदर उन सारे प्रॉब्लम्स को ढूंढने में वो हेल्प करता है, आपको सुधारने का मौका देता है। एक दिन आएगा जब आप उन सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके सफल बनोगे। फेलियर हार नहीं है। आपने जो प्लान किया था वो जस्ट इस बार हुआ नहीं, बस अब फिर से प्लान बनाओ, बेहतर प्लान तैयार करो और फिर से शुरू कर दो। असफलता मिला, फिर से प्लान बनाओ और फिर से शुरू करो। उन सारे फेलियर से सीखो और फिर से प्लान बना के शुरू कर दो। फेल करो, प्लान बनाओ और फिर से शुरू कर दो। छोड़ो मत यार, छोड़ो मत। फेल अगेन, फेल बेटर, बट डोंट एवर गिव अप। समटाइम्स आपके सामने ऐसा कुछ आएगा जिसका कुछ अता पता नहीं होगा, लगेगा कि ये फालतू है, मैं क्यों इसे कर रहा हूं, पर आपको विश्वास करना होगा अपने काम के ऊपर। एक सफल इंसान अवसर को पसंद करता है, ना कि गारंटी को। विश्वास होगा तो ही आप टिके रहोगे, आप डटे रहोगे और फाइट करते रहोगे। आपको लगेगा कि एक ना एक दिन ये रंग जरूर लाएगा। पब्लो की तरह, जो गांव में सबसे अमीर इंसान बन गया था, वो भी 2 साल के अंदर। कैसे? अगर आप जानना चाहते हो तो ये वीडियो देख लो, नीचे लिंक है डिस्क्रिप्शन में, देख लो। तो दोस्तों, बी ऑब्सेस्ड और बी एवरेज, क्योंकि एक ऑब्सेशन आपको हेल्प करता है, मोटिवेट करता है और ज्यादा काम करने में। इसलिए आप अपने गोल्स को बहुत हाई रखो और उसे अचीव करने में ऑब्सेस्ड बन जाओ। अगर आप अपने गोल को 100 तक रखोगे तो आप इतना काम करोगे कि आप एटलीस्ट 60-70 तक पहुंच जाओगे। अगर आप अपने गोल्स को 50 तक सीमित रखोगे तो आप अबाउट 30 तक पहुंच पाओगे। इसलिए आप अपने गोल्स को हाई पे रखो, हाई पे रखो और उसे ऑब्सेशन के साथ करते रहो, आपको सफलता जरूर मिलेगा। ये सारी बातें मैंने आपको बताया है बी ऑब्सेस्ड या फिर बी एवरेज बुक से। इसके साथ साथ मैं आपको कहूंगा कि आप 10x रूल बुक को भी पढ़ लेना और ज्यादा जानकारी पाने के लिए ऑब्सेशन के ऊपर। और भी बहुत सारे बुक समरीज मैंने ऑलरेडी बनाकर रखा है, आप चाहो तो देख सकते हो। आशा है ये वीडियो आपको पुश करेगा और बेहतर बनने में। लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। थैंक यू।